नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं रिंकू गनौली। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश की लंबे समय से चर्चा में चल रही 12,460 शिक्षक भर्ती की पूरी और ताज़ा अपडेट के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे कि भर्ती कब शुरू हुई, इसमें क्या क्या विवाद हुए, अभी तक कितने पदों पर नियुक्ति हुई है, कितने पद अभी बाकी हैं, शेष शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा हाल ही में जारी आदेश क्या है, और 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई इस भर्ती के लिए कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इन्हीं सभी मुद्दों के साथ आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस भर्ती की शुरुआत शुरुआत कहाँ से हुई। तो बात करें हम वर्ष 2016 2016 में उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 12,460 सहायक अध्यापकों पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस भर्ती का मुख्य उद्देश्य था कि प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। लेकिन इस भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसमें कई तरह के विवाद सामने आए, जो आज तक विवादों का निपटारा ना हो सका है। सबसे बड़ा विवाद जिला आवंटन और चयन प्रक्रिया को लेकर हुआ। कई अभ्यर्थियों का आरोप था कि भर्ती के दौरान कुछ जिलों में पदों को जीरो जिला यानी जीरो डिस्ट्रिक्ट दिखाया गया, जिसमें कई अभ्यर्थियों को अवसर नहीं मिला। इससे काफी काफी लोग इस मुद्दे को लेकर काफी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का एक समूह ज्यादा अभ्यर्थियों का एक समूह अदालत का दरवाजा खटखटाया और मामला पहले हाई कोर्ट तक पहुंचा, बाद में सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक इस मामले की सुनवाई चलती रही और इसी कारण यह भर्ती प्रक्रिया आज तक कंप्लीट नहीं हुई है, कई समाप्त नहीं हो पाई है। हालांकि समय समय पर इस भर्ती में कुछ चरणों में नियुक्तियां भी हुई हैं। कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए और उन्होंने विद्यालयों में ज्वाइनिंग भी की। लेकिन इसके बावजूद यह भर्ती पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई है। कुछ पद लंबे समय तक खाली रह गए और ताजा जानकारी के अनुसार इस भर्ती में अभी भी लगभग 656 पद शेष बताए जा रहे हैं। लगभग 656 पद शेष बताए जा रहे हैं। इन्हीं बचे हुए पदों को लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। अब इस भर्ती को लेकर एक नई प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू की गई है। बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा हाल ही में एक आदेश जारी किया गया है, जो सर्कुलेट हो रहा है आदेश, जिसमें निर्देश दिया गया है कि संबंधित अभ्यर्थियों को 7 मार्च, 8 मार्च और 9 मार्च को अपने मूल दस्तावेजों के साथ स्वयं उपस्थित होना होगा। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ 7 मार्च, 8 मार्च और 9 मार्च को उपस्थित होना होगा। इन तीनों दिनों के दौरान अभ्यर्थियों के महत्वपूर्ण दस्तावेज की जांच की जाएगी, जैसे कि शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र, टीटी प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण का उद्देश्य है कि इस प्रक्रिया के सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेजों को वेरिफिकेशन या सत्यापन किया जा सके, चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा सके। दरअसल यह प्रक्रिया पूरी इसलिए भी लगभग मानी गई है कि आप क्योंकि भर्ती में जुड़ा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अब इस भर्ती को लेकर सबसे महत्वपूर्ण तारीख, ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण तारीख जो है आगामी 18 मार्च को इसकी सुनवाई की तारीख लगी हुई है, निर्धारित की है। इस सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग को भर्ती की पूरी स्थिति से अदालत को अवगत कराना है। पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है अदालत के सामने बेसिक शिक्षा विभाग को कि इस भर्ती में अभी तक क्या आपने कदम उठाया। तो संभावना है कि 12,460 शिक्षक भर्ती के बचे हुए पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो सकता है। यही कारण है कि अभ्यर्थियों के लिए आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और ये खुशी की भी बात है। ये काफी लंबा संघर्ष करने के बाद ये
12,460 लगभग कंप्लीट ही हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ 7 और 8 और 9 मार्च को दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया चलेगी, दूसरी तरफ 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। इन दोनों घटनाओं के बाद इस भर्ती को लेकर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। मतलब पॉजिटिव खबर। यहाँ तक के लोग भाई ये भी कह रहे हैं कि अलग अलग लगा रहे हैं कि याची लाभ ये लाभ 656 पद हैं, और लगभग काफ़ी समय हो गया, लगभग 9 साल 9-10 साल हो गई। अब इस भर्ती को कंप्लीट होना चाहिए। शेष पद बचे हुए हैं, लगभग 650 पद हैं। पूरे मामले को संक्षेप में समझें तो भर्ती शुरू हुई 2016 में। इसके बाद कई सालों तक कोर्ट केस चलता रहा, कई चरणों में नियुक्तियां भी हुई, लेकिन अभी भी लगभग 656 पद भी शेष बताए जा रहे हैं। अब दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है और 18 मार्च की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर सभी अभ्यर्थियों की नजर टिकी हुई है। अंतिम फैसला इसमें सुप्रीम कोर्ट का 18 मार्च की सुनवाई को ही होना है कि क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देता है 18 मार्च को हम सभी को देखना होगा कि 18 मार्च को क्या आदेश रहता है। जैसे ही 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी कोई नई अपडेट सामने आती है, हम आपको सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अगर आप शिक्षक भर्ती और शिक्षा से जुड़ी सटीक और विश्वसनीय जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें। धन्यवाद।